पठान ने आज एक ट्वीट शेयर किया और जो ट्वीट शेयर किया उसमें जो पिक्चर शेयर की वो सीधे सीधे तौर पर मीडिया के एक विशेष वर्ग पर निशाना है जो ये दिखाने में लगे रहते हैं कि किसान ही असली गुनहगार है, किसानों की ही गलती है। और सरकार तो काफ़ी शरीफ है, सरकार तो कोशिश कर रही है लेकिन किसान ही नहीं सुन रहे। इरफान पठान ने जो तस्वीर शेयर की उसमें दिखाया कि कैसे एक भागता हुआ किसान है उस पर पुलिस लाठी चला रही है, लेकिन मीडिया ने दिखाया सिर्फ किसान का भागता हुआ पैर और पुलिस वाले की छाती, और जिससे ऐसा लग रहा है कि किसान पुलिस वाले पर लात मार रहा है या फिर यूँ कह लीजिए चाकू से वार कर रहा है। ये उन्होंने वो तस्वीर दिखाई जो कैसे मीडिया एक अगर कोई घटना हुई हो, 100% घटना हुई तो उसका सिर्फ 10% घटनाक्रम ही दिखाकर एक तरफा एजेंडा चला देती है और लोगों को यकीन भी दिलवा देती है कि यही एजेंडा है, बाकी का 90% तो झूठ है। ऐसा किसान आंदोलन में हुआ क्योंकि 1 लाख से ज़्यादा संख्या में ट्रैक्टर थे, लेकिन मीडिया ने वही 200-300 ट्रैक्टर को दिखाया, बाकी के 99,000 को तो उन्होंने दिखाया ही नहीं जिन्होंने शांतिपूर्ण अपना प्रदर्शन किया, शांतिपूर्ण रैली निकाली, दिल्ली में तय रूट पर चले, तय रूट पर कील थी उन कीलों को हटाकर चले, बैरिकेटिंग की हुई थी तय रूट पर तो वापस आ गए। इस तरह की रैली जिन्होंने निकाली उनको तो दिखाया ही नहीं गया, सिर्फ उनको दिखाया गया जिनसे एजेंडा चले। और शायद यही बात इरफान पठान इस तस्वीर के माध्यम से कहना चाह रहे हो। इसके अलावा उन्होंने भी सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसे तमाम क्रिकेटर्स जिन्होंने भारी जो दखल है देश के मामले में उसका विरोध किया था और उसमें कहा था कि इंडिया टुगेदर हैशटैग में हिस्सा लिया था, उस पर इरफान पठान ने भी अपनी राय रखी और बताया कि जैसे जब फ्लॉयड मैवेदर को पुलिस वाले ने मारा था तो पूरे भारत ने अपनी राय रखी थी कि ब्लैक लिव्स मैटर, और ये हकीकत है, ब्लैक लिव्स मैटर पर पूरी दुनिया में से राय आई थी। और अमेरिका में किसी ने भी नहीं कहा था कि ये अमेरिका का इंटरनल मैटर, अमेरिका ने कहा था कि ये रियल इशू है और पूरी दुनिया में है और इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अमेरिका के लोगों ने ही कहा था और अमेरिका के किसी भी सेलिब्रिटी ने ये नहीं कहा था कि अमेरिका का मैटर है, हम इसे खुद सॉल्व कर लेंगे। उन्होंने माना था कि ये ह्यूमन इशू है, ये इंसानों का मैटर है और हर किसी को इस पर अपनी राय रखनी चाहिए। और जिस तरह से इंडियन सेलिब्रिटीज़ ने इसमें कहा कि इंडिया टुगेदर है, ये इंडिया का इंटरनल मैटर है। खैर, इरफान पठान ने भी अपनी राय रखी, लेकिन शायद इरफान पठान का अपनी राय रखना कुछ लोगों को पसंद ना है। खैर, हर किसी की अपनी राय होती है और उनको हम अपनी राय रखने से रोक तो नहीं सकते। उसी तरह मनोज तिवारी ने भी कल ट्वीट किया था, क्रिकेटर मनोज तिवारी ने जब ट्वीट किया था और कहा था कि मैंने अपनी ज़िंदगी में 35 सालों की ज़िंदगी में सिर्फ कठपुतली के खेल के बारे में सुना था, लेकिन पहली बार देख भी रहा हूँ। उनका सीधा सीधा निशाना केंद्र सरकार के उस शख्स की तरफ था जिन्होंने इन सभी सेलिब्रिटीज़ को ये ट्वीट करने पर मजबूर किया। और ये ट्वीट क्या सेलिब्रिटीज़ ने तो उल्टा निशाने पे आ गए। और सचिन तेंदुलकर को जिस तरह से निशाने पर लिया गया है, उनको गॉड ऑफ क्रिकेट से सीधा डॉग ऑफ क्रिकेट की उपाधि दी जा रही है। लोग कह रहे हैं कि सचिन तेंदुलकर गॉड ऑफ क्रिकेट नहीं है, सचिन तेंदुलकर तो डॉग ऑफ अंबानी है। तेंदुलकर जिन्होंने अपने पूरे क्रिकेट करियर में विवादों से दूर दूर का नाता रखा, विवादों के करीब भी नहीं आए, उन्होंने सोचा भी नहीं था कि एक ट्वीट की वजह से उनके इतने सारे फ़ैन अचानक से उनके खिलाफ हो जाएंगे और अब उनको पछतावा हो रहा होगा ये बात मानने का, दबाव में आने का कि ये ट्वीट करना पड़े। और यकीनन लोग कह रहे हैं कि राहुल द्रविड़ इसीलिए अच्छे हैं, MS धोनी इसीलिए अच्छे हैं कि वो कभी भी दबाव में नहीं आते, सरकार के जो इंडिपेंडेंट उनके विचार हैं वही रहते हैं और वो इन चीज़ों पर राय रखना बेहतर नहीं समझते और इसीलिए वो सबके अच्छे बने रहते हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं चीनू दहिया, फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही। आगे भी इसी तरह की देश, दुनिया, बॉलीवुड और खेल की तमाम खबरों के लिए बने रहिए चौधरी न्यूज़ के साथ। जय माता दी।